हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दल रणनीति बना रहे हैं और आज बीजेपी ने अपना वॉर रूम इसके लिए तैयार कर लिया। बीजेपी के वॉर रूम में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उद्घाटन किया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उसे भी नहीं चलने दिया। हमारा प्रवक्ता ही है जो सही और सटीक उत्तर देता है, वो जानकारियों से लैस रहे और सही समय पर सही जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचा सके। इसलिए प्रवक्ता कक्ष जो आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसका शुभारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, इन उपचुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें, हम चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम उमा भारती, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नाम हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, वीरेंद्र कुमार खटीक, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव के साथ साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनके नाम शामिल किए, उनको जिम्मेदारी दी। खंडवा लोकसभा सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का एक बार फिर दर्द छलका और खुलकर सामने आया। खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं, लेकिन आलाकमान के निर्देश पर किसी और को दे देता हूं। अरुण यादव ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने का हवाला देते हुए कहा कि 2018 में भी ऐसा हुआ था। आलाकमान ने कहा कि आपकी फसल किसी और को दे दूं। मैंने कहा दे दो, फिर उगा लेंगे। अरुण यादव ने कहा कि जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। हालांकि अरुण यादव के तेवर देखकर कांग्रेस नेता भी हैरान है और सफाई देने में जुट गए। इधर बीजेपी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। हर बार फसल में उगाता हूं, किसी को दे देता हूं। 18 में भी ऐसे ही वो देखा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस ऑफ ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। आदरणीय अरुण यादव जी ने इसी संदर्भ में कहा है कि उन्होंने फसल उगाई, उनके परिवार के लोगों ने किसान को उस क्षेत्र को संपन्न किया और आज भाजपा के लोग उस फसल को काट रहे हैं। लेकिन दुख की ये बात है कि आज भी वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान को उसकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है उसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष के दौरान पीसीसी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव जी हो की उपेक्षा 15 महीनों के कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस जोरदार ढंग से उपेक्षा, भेदभाव और अपमान हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वही अपमान, वही साजिश, षड्यंत्र के शिकार खंडवा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारी के नाते हुए हैं। पीड़ा है जवान पर तो आएगी ही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चारों उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया और उपचुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची अब सामने आ गई। बावजूद इसके कांग्रेस को सिर्फ एक ही चेहरे कमलनाथ से उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ का चेहरा ही ऐसा है जो चुनाव में कमाल कर सकता है। लिहाजा 12 अक्टूबर से कमलनाथ के दौरे तेज करने का फैसला आलाकमान ने किया है। 12 अक्टूबर को कमलनाथ खंडवा से चुनावी दौरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो खंडवा में दादाजी धुनीवाले के दर्शन करेंगे। इसके बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे।
बूथ, मंडलम और सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक तौर के ऊपर बैठक होगी और इसमें तय होगा। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कमलनाथ के दौरों से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 12 तारीख को निकल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के 12 बजाना है, तो 12 से उनका रथ शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस कभी भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करे, परंतु 15 माह के उस काले कुशासन काल को, जिसमें चारों तरफ वादा खिलाफी था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, उसका उत्तर जरूर दे। बेरोजगार पूछ रहे हैं कि उनको भत्ता क्यों नहीं मिला, किसान पूछ रहे हैं कि उनको कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, और ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी खाओ और खाने दो की नीति पर काम कर रहे हैं और इसकी गवाह खुद प्रदेश की जनता है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी खुद इसकी सच्चाई चुनावी क्षेत्रों के मंचों से रोज स्वीकार कर रहे हैं। छोटे अधिकारियों के यहाँ करोड़ों की काली कमाई निकल रही। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो गड्ढे माफियाओं के लिए खोदे थे उसमें माफिया तो नहीं गए, लेकिन माफियाओं को बचाने के नाम पर की जा रही वसूली जरूर सामने आ रही। पिछले 17 साल में व्यापम, ई टेंडर, पौधारोपण, नर्मदा सेवा यात्रा, सिंहस्थ, कोरोना काल में सिर्फ खाओ और खाने दो के काम हुए हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस के पास जीतने की कोई वजह नहीं। बीजेपी की तैयारी पिछले 6 महीनों से चल रही है। हमारे बूथ प्रमुख से लेकर पेज प्रमुख तक बन चुके हैं। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के कार्यक्रम क्षेत्र में हो गए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में इस समय बिखराव है। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई कार्यक्रम है। कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति तक में नहीं है, इसीलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि बीजेपी चुनाव न जीते। भूपेंद्र सिंह ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन होने की जानकारी भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमारा चुनाव प्रबंधन कार्यालय है उसका पूजन किया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कई टुकड़ों में बटी हुई है और ऐसी स्थिति में न कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कार्यक्रम है। कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है और इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना जीते। तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर तैयारियां जारी। एक तरफ कमलनाथ के दौरे, दूसरी तरफ बीजेपी का वॉर रूम। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखिल जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। शिखिल, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी ने वॉर रूम बना लिया तो कांग्रेस ने कमलनाथ के भरोसे पूरा कार्यक्रम तय कर लिया। बताएं पूरा अपडेट। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनावी बिगुल यहाँ पर बजा हुआ है उसे देखते हुए दोनों पार्टी जो है वो कमर कसकर तैयारी यहाँ पर कर रहा है। बात अगर यहाँ पर की जाए तो कांग्रेस जो है वो पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दम पर ही पूरे चुनाव को लड़ने की तैयारी यहाँ पर कर चुकी। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अभी फिलहाल बीजेपी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक यहाँ पर हुई और इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जिस प्रकार से जो समिति के जो कामकाज यहाँ पर रहेंगे और जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो तय यहाँ पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। कहीं ना कहीं दमोह में जिस प्रकार से हार यहाँ पर हुई थी उसको देखते हुए बीजेपी किसी भी प्रकार की कोर कसर यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती है और इसी को देखते हुए अब चुनाव प्रबंधन की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर करने के निर्देश जो है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। बीडी शर्मा इस पूरी बैठक में यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा देखा जाए तो चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक हैं भूपेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहे। कई निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। अगर देखा जाए तो उपचुनावों को देखते हुए जो त्योहार जिस प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं उनपे भी एक खास जो है रणनीति यहाँ पर तैयार बीजेपी ने की है और कुछ ही देर पहले जो बैठक में यहाँ पर निर्णय लिया है कि जो विजयादशमी होगी उसमें हर घर में जो है झंडा फहराने की यानी भगवा लगाने की बात जो जिस प्रकार से यहाँ पर की जाती है तो झंडा लगाने की बात हर घर में यहाँ पर की जाएगी और पूरे प्रदेश में इसको उत्सव में यहाँ पर मनाया जाएगा। खास बात यह है कि जिस प्रकार से जो ये निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं बीजेपी की आम बैठकों में यहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन ये निर्णय जो है ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में यहाँ पर लिया गया है। बाकायदा
इसका बयान भी देते हुए बीडी शर्मा जो बीजेपी प्रदेश मुखिया हैं, उन्होंने इस बात को यहाँ पर साफ किया है कि यह निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि हर घर में जो झंडा है वो यहाँ पर फहराया जाएगा और इस बात का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा कि विजय की ओर बीजेपी जो है वो आगे यहाँ पर है। तो देखा यहाँ पर जाए तो पॉलिटिक्स के अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रणनीति जो है उसके आधार पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं चुनाव प्रबंधन को लेकर उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, तो कहीं त्योहारों को लेकर जो मतदाताओं तक पहुंचने और साथ ही साथ जो हिंदुत्व का हवाला यहाँ पर देने की बात अक्सर जो बीजेपी यहाँ पर करती है, जो इनका जो एक एजेंडा यहाँ पर रहा है उसको और मजबूती से ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस में भी लगातार इस प्रकार का जो रुख है वो लगातार साफ हो रहा है। हालांकि जिस प्रकार से जो टिकट यहाँ पर घोषणा की गई थी और उसके बाद जो भीतरघात की खबरें यहाँ पर सामने आने लगी, कल अरुण यादव का जो वीडियो बुरहानपुर से जो वायरल यहाँ पर हुआ उसको लेकर भी एक खलबली यहाँ पर अंदरूनी खेमे में मची हुई है। लेकिन साफ तौर पर ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चुनाव है पूरा का पूरा कमलनाथ के चेहरे और बलबूते के आधार पर ही यहाँ पर लड़ा जाएगा। हालांकि बैठकों के दौर यहाँ पर पूरे के पूरे हो चुके हैं। जिस प्रकार से जो प्रत्याशियों के जो नाम थे वो भी अब यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जारी कर दी है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अब तैयारियों में जुटने का जो सफर है वो यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। जी चलिए, तो जिस तरह हमको बता रहे हैं हमारे सहयोगी शकील, तैयारियां दोनों तरफ से जारी हैं। अब देखना होगा कि नाम वापसी के बाद जिसमें तेजी आने की हम गुंजाइश देखते हैं उसमें कौन सा दल कितना प्रचार में एक दूसरे से आगे निकलता दिखता है। शुक्रिया आपका शकील इस पूरे अपडेट के लिए।